ओके, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑसिलेशन के रिवीजन के लेक्चर नंबर 3 में। आज के दिन मैंने इसके पहले वाला वीडियो अपलोड किया था। आई होप कि आप सभी ने वो देखा होगा। और आज हम ऑसिलेशन के लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे। इस क्लास के अंदर मैं 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो देखने वाले हैं। मल्टीपल टाइम्स वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उन्हीं एक्सप्रेशन को देखेंगे। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए प्लीज, ताकि उनका भी फायदा हो। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, ताकि आपको उन डेरिवेशन को समझने में मदद हो। राइट, ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा केस नंबर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में एक डायग्राम बनी हुई है और यहाँ पे एक पार्टिकल क्या कर रहा है, लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। दिस इज द पार्टिकल, ओके, एट एनी इंस्टेंट दैट इज एट पॉइंट पी एंड परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। ये लीनियर एसएचएम यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे गाइस उसका जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन एक्स है, वो यहाँ पे है ना, तो मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक्स। गेटिंग और नॉट, ओके। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो मोशन में होने के कारण कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है, और उसकी वेलोसिटी भी मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन चेंज होती है। इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन भी है। तो जो पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा है उसके पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ये 3 फॉर्मूले आपको मिलेंगे, ठीक है। और आज के क्वेश्चन नंबर 1 में हम ये फॉर्मूले तीनों के तीनों कैसे आते हैं ये डिराइव करने वाला है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस इक्वेशन को निकालने के लिए हम मदद लेने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, दैट इज d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर एसएचएम गाइस। तो इसको यूज करके हम ये तीनों फॉर्मूले डिराइव करेंगे। हाँ, क्वेश्चन में इन तीनों की वैल्यू, मतलब कि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितनी होती है और मीन पे कितनी होती है, एक्सेलरेशन मीन और एक्सट्रीम पे कितना होता है, क्योंकि दो ही उसकी टर्मिनल पोजीशन है हमारे पास। हम मीन पे वैल्यू चेक कर सकते हैं हर क्वांटिटी को, और एक्सट्रीम पे। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा है, बट आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी एक्सट्रीम पे और मीन पे कितनी होती है, और एक्सेलरेशन भी। एंड डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। तो व्हेन पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से जब स्टार्ट होगा तो वो फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। क्यों? क्योंकि देखिए जब पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो अल्फा पाई बाय 2 होता है। तो अल्फा पाई बाय 2 हो जाएगा तो साइन थीटा प्लस 90 कॉस थीटा, तो ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। एंड व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन तो अल्फा तो 0 हो जाएगा, तो आपको a sin ओमेगा टी मिल जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा जो हम आज के सेशन में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में मैं बात करने वाला हूं बेटा सिंपल पेंडुलम के बारे में। किसके बारे में बात करने वाला हूं? सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम, ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। एक बॉब होगा जिसका कुछ मार्च होगा, दैट बॉब इज ऑसिलेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन। लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन क्यों करता है? जब आप इस बॉब को कुछ एंगल, सर्टेन एंगल थीटा से डिस्प्लेस करते हो और छोड़ देते हो तो वापस क्यों आता है? क्योंकि इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, और उस रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? mg sin थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स कितना आता है? mg sin थीटा। ये mg sin थीटा आया कहां से? दिस mg sin थीटा कम्स फ्रॉम द, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द mg, यानी कि वेट का एक कंपोनेंट है। कैसे? जब किसी भी इंस्टेंट पे आप बॉब को देखोगे तो उस पर 2 फोर्स लगते हैं, एक टेंशन टी डैश और दूसरा वेट mg, राइट। अब आप वेट mg को रिजोल्व करोगे 2 कंपोनेंट में, तो एक हो जाएगा mg sin थीटा, एक हो जाएगा mg cos थीटा। क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और थीटा के अकॉर्डिंग ये mg cos थीटा होगा। तो mg sin थीटा जो होता है ये तो टेंशन को बैलेंस कर रहा है, बट mg sin थीटा प्रोवाइड करता है हमको क्या? रिस्टोरिंग फोर्स इसके वापस जाने के लिए। और जैसे जैसे गाइस ये थीटा कम कम होते जाएगा, mg sin थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। जब आपका थीटा जो है, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो साइन 0 भी 0 हो जाएगा, मतलब ये फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब थीटा 0 कहां पे होता है? मीन पोजीशन पे। तो यहां पे लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स भी कितना होता है? 0 होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर फोर्स नहीं लगता तो फिर ये पीछे क्यों जाता है? ये इसलिए जाता है क्योंकि जब ये आ रहा है तो इसके पास एक वेलोसिटी है, और फोर्स 0 होने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेंटेन रहती है, तो उसी वेलोसिटी से वो जाना चाहेगा। लेकिन जब वो जाने लगता है तो अगेन एंगल बढ़ते जाता है, तो रिवर्स डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है, और कुछ देर के बाद एक्सट्रीम पे वो रुक जाता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर से वापस निकलेगा, वापस निकला, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, फोर्स यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो इस तरीके से वो ऑसिलेट करता रहता है। तो इस ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम के लिए हमको पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है, मास है, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला ये मिलेगा आपको,
ठीक है। देन अब किसी भी इंस्टेंट पे उस पर रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो गाइस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिलेगा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, एंड इन दोनों की सम करेंगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी हाफ ऑफ के स्क्वायर। गॉट इट। इसमें ओमेगा स्क्वायर के बाय एम होता है, तो आप के को यम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये जो के आपको दिख रहा है इसको आप यम ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस भी कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे है बार बार। ओके, छोटी सी एकदम छोटी सी मामूली सी चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको ऑलरेडी पता है। देखिए d2x अपॉन dt स्क्वायर नाम एक्सेलरेशन कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं एक्सेलरेशन, आपको पता होगा, क्योंकि यार v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, राइट, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। तो हम यहाँ पे d dt एज इट रखेंगे और v की वैल्यू अगर ये पुट करेंगे dx अपॉन dt, तो ये एक्सेलरेशन का मतलब हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ये, राइट। तो मैं इसको एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो यहां से मैं शायद मेरे पीछे नहीं दिख रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये डायरेक्टली प्लस हो जाएगा, है ना, मतलब मॉड में लो तो सिर्फ माइनस साइन से लेन देन नहीं। तो मुझे यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन अपॉन एक्स भी मिलेगा, मतलब ही ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन एक्स। आई होप कि आप देख पा रहे हो इस चीज को। दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा है। ओके, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन एक्स तो दिख रहा होगा, यस। तो आपको ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन एक्स, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कि हमको ओमेगा का एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली आज के और लास्ट क्लास के ऑसिलेशन की जर्नी है। हम वन बाय वन इन तीनों के तीनों क्वेश्चन को देखेंगे, स्टेप टू स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और आई होप कि आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं, मतलब समझ के लेंगे। अब तक जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और आज तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा ऑसिलेशन। तीनों के तीनों चैप्टर जितने क्वेश्चन मैंने लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। आप भी देखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और आपके जो मतलब बहुत ही क्लोज वंस होंगे उनके साथ भी इनको शेयर कीजिए, ठीक है। जो करीबी है आपके उन सभी के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर आज के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियोस कैसे लग रहा है ये कमेंट करना ना भूले। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर करंट में भी कमेंट कर सकते हो। आज का क्वेश्चन, मतलब आज जो क्वेश्चन देखने वाले वो 4-4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, मतलब कि सारे डेरिवेशन है, एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था पहले ही आपको मैंने पहले ही बताया था, क्या बताया था कि हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, वेलोसिटी के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए। गॉट इट। और कहां से करेंगे? तो डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन ने कहा है, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम obtain an expression for the acceleration, velocity and displacement of simple harmonic motion। तो सिर्फ उसने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए वैल्यू निकालने के लिए, मतलब उनके फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोली है, उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिस्कस करने के लिए नहीं बोली है। तो आपने वो नहीं भी निकाली तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछ सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट विच पोजीशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो आपको वो पता होना चाहिए, राइट। चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन, यहाँ पे थोड़ा सा वलरिंग कर लीजिएगा। कंसीडर पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेट m be the mass of particle, x be the distance at any position, t be the time particle is moving at velocity v, वगैरह वगैरह। ओके, एंड थर्ड पॉइंट से शुरू करना है हमको, एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। गॉट इट। चलो सबसे पहला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम इज, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये प्लस है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या होता है गाइस? व्हाट इज द d2x अपॉन dt स्क्वायर? इट इज द एक्सेलरेशन। यस, इट इज द एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है, बताया मैंने वेयर में, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। ओमेगा स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाय m, ये कांस्टेंट है आपका। और x क्या है? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो फिर मैंने इसी चीज को क्या ऐसे नहीं लिख सकता, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको शिफ्ट कर दिया तो दिस विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर x। So now another step, we know that d2x upon dt square is acceleration of the particle। अरे यार, this is acceleration, तो इसको मैं acceleration लिख सकता हूं। तो प्रीवियस स्टेप में आपने जो ये लिखा था इसको मैं रिप्लेस करता हूं एक्सेलरेशन इस वर्ड से। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या मिलेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। खत्म। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा,
आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कंबाइन क्वेश्चन पूछा जाएगा, या सिर्फ वेलोसिटी के लिए पूछा जा सकता है, या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिस्टम एंड डिस्कस व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन और व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ऐसा आ सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग ए सिस्टम, डिस्कस इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेलरेशन के लिए मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा, बट स्टेप्स सारी यही फॉलो करने हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचना है, यही स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ेगा। आपको वेलोसिटी पे पहुंचना है, यही स्टेप्स करनी है। तो आई होप कि आपको एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन समझ में आ गया कैसे किया। गॉट इट? अरे यार समझे नहीं समझे? ओके ठीक है, फिर चलो एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी कहां से निकलेगी? तेरे को एक्सेलरेशन पता है, अब तो वेलोसिटी निकाल सकता है। कैसे कैसे? देखो, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अभी तो निकाला, ठीक है। बट एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैं इस एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये हो गया यारो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मैं ना यहाँ पे अपने डेरिवेटिव का एक रूल यूज करता हूं, दैट इज चेन रूल, ठीक है। चेन रूल मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx कर दिया मैंने। देखो क्या किया, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, मतलब अगर dx कैंसिल हो जाता है तो मेरे पास dv बाय dt बचेगा ऊपर का। क्लियर है ना भाई? समझिए इसको कैसे किया, चेन रूल है ये। ओके, तो अब ये क्यों किया होगा? ये तो एज इट इज रखूंगा मैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्यों किया होगा? क्योंकि इसमें dx अपॉन dt v है। अच्छा, ये क्यों चाहिए था? अरे भाई एक्सप्रेशन वेलोसिटी के लिए निकालना है तेरे को, तो इसलिए तो v लगेगा ना। तो v लाने के लिए सब चल रहा है ये जद्दोजहद, राइट? So but dx upon dt is v, so this will implies as dv upon dx into v is equals to minus omega square x. Got it? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां तक सब क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या करता हूं, ये जो dx है ये मैं x के पास लेकर जाता हूं और ये dv v के पास ही रहने देता हूं। तो देखिए मैंने अगले स्टेप में क्या किया है, v dv is equals to minus omega square x dx। ये dx डिवाइड में था, इसको मैं इधर लेकर आया। अब इस स्टेप के बाद में मुझे करना है इंटीग्रेट। क्या करना है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन तो हुआ होगा, सबको पता है, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। देखिए कैसे, लिमिट्स नहीं आएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx, सिंपली इंटीग्रेशन लगा दिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ v dv इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, वो तो कांस्टेंट है। लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कांस्टेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। गॉट इट? What is the integration of v dv? What is the integration of x dx? That is x square by 2. तो यहां पे देखिए v dv का आएगा v square by 2, yes, is equals to माइनस ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? एज इट इज। अब x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x square by 2. Get it or not? ओके, अब प्लस यहाँ पे क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है, इंडिफिनेट है, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। बट यार मुझे ये c बिल्कुल पसंद नहीं है, ये c की वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी, और c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी है अभी। सो वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c क्या करते हैं, मुझे जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं कुछ भविष्यवाणी कर सकता हूं। उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ना वेलोसिटी 0 होती है, राइट? एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है, और जब वेलोसिटी 0 होती है तब x की वैल्यू a होती है। वेलोसिटी 0 होती है तब x की वैल्यू क्या होती है? a होती है। तो ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल्स टू a एंड v इज इक्वल्स टू 0। अरे यार देख लो यार, सिंपल है। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर दिस 2, वी गेट क्या मिलेगा? देखिए वेलोसिटी 0 हो गई तो v 0 स्क्वायर बाय 2 इज 0 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू a हो जाएगी, x की वैल्यू a हो जाएगी ना, तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो c क्या मिलेगा? ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो c की वैल्यू मिली मुझे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। और ये वैल्यू कहां पे पुट करनी है? इक्वेशन नंबर 2 में, ये c की जगह पर। गॉट इट? तो चलिए अगले स्टेप में क्या हो रहा है, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट क्या मिलेगा? v स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, जो c था c की जगह पर वैल्यू पुट कर दी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। गॉट इट? इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 को आगे लिखते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 को पीछे लिखते हैं। गॉट इट? अब यहां से ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या रहेगा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यार a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा कि नहीं रहेगा?
रहेगा यार, बिल्कुल रहेगा। ओके, और ये टू गेट कैंसल। ओके, तो यहाँ पे रहेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या रहेगा भाई, अ का कर मानक अ का कर। ओके, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, गॉट इट। ओके, तो यार v इज इक्वल टू ये स्क्वायर था, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भाई हुआ नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ यार। ओके, अब ये ओमेगा स्क्वायर रूट के बाहर निकाल ले यार, तो रूट के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा, क्योंकि दो पोजीशन है हमारे पास, पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम, तो दिखा सकते हो। इन मैग्नीट्यूड में बात करें तो आप सिंपली v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा भी कह सकते हो, गॉट इट। तो दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिस्टम। आपने एक्सेलरेशन निकाला कि नहीं निकाला, निकाला। एक्सेलरेशन से आपने वेलोसिटी निकाली कि नहीं निकाली, निकाली। वेलोसिटी के लिए आपने इंटीग्रेट किया कि नहीं किया, किया। इंटीग्रेट किया तो जो सी आया था उसकी वैल्यू निकाली कि नहीं निकाली, निकाली। उन वैल्यू निकालने के लिए आपने कौन सी कंडीशन यूज की, एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन यूज की। क्या कंडीशन थी, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू ए होती है तो वेलोसिटी 0 होती है, उसको पुट करके सी निकाला, सी को फिर से पुट किया, वी की वैल्यू मिल गई। अरे यार मिली कि नहीं मिली, मिली यार। ओके, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो अब वेलोसिटी मिल गई तेरे को, तो अब क्या चाहिए, क्या चाहिए अब, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे तूने वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सेलरेशन को यूज किया, तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए किसको यूज करेगा, वेलोसिटी को। सो वी हैव v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट वी नो दैट v इज dx अपॉन dt। भाई वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज होता है ना, तो यही तो लिखा। अब v की जगह पर dx अपॉन dt पुट कर सकता कि नहीं कर सकता, कर सकता कि नहीं कर सकता, कर सकता कि नहीं कर सकता, कर सकता। तो यहाँ पे v हो जाएगा dx अपॉन dt, ये भाई यहाँ पे v था, v हो गया गायब, v को कर दिया गायब, और यहाँ पे आ गया dx अपॉन dt, और इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आगे देख, आगे देख, x को x के साथ में रखते हैं और dt को उधर लेकर जाते हैं ओमेगा के साथ, ठीक है। सो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, गॉट इट ऑन। dx के नीचे इसको लेकर आए इज इक्वल टू ओमेगा dt, इसको एक बार फिर से अब हम करेंगे इंटीग्रेट, डेरिवेशन खत्म होने पे है, दिल थाम के बैठिए। ओके, इंटीग्रेट कर दिया, dx अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dt, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा dt। अब देख ओमेगा कांस्टेंट है, अरे ओमेगा खुद कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा ये, ओमेगा इंटीग्रेशन के बाहर अंदर रहेगा dt, और इसका इंटीग्रेशन तो मेरे को याद है, पता है, आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है मैथमेटिक्स में। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय, अरे यार होता है कि नहीं होता है, होता है, देख लेना इसको एक बार। ओके, और ये ओमेगा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, और प्लस क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी ले सकते हैं, लेकिन पहले यूज कर चुके हैं उसको, इसलिए यहाँ पे नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, दैट इज अल्फा। दिस अल्फा इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बताइए ये x अपॉन ए इधर, तो साइन इनवर्स को अगर इधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, राइट यार, समझ गए। तो बताइए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a उधर चला जाएगा, a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, व्हाट इज दैट, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा तो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करते हैं, तो आपको x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t मिल जाएगा व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम। जब पार्टिकल मीन से निकलेगा तो आपको x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t मिलेगा, क्योंकि अल्फा 0 हो जाएगा। वेलोसिटी की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आप सिंपली मिनिमम पे यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो और एक्सट्रीम पे x की वैल्यू a पुट करो, इसलिए एक्सट्रीम पे वेलोसिटी आपको 0 मिल जाएगी। गेटिंग और नॉट, नोट्स दिए आपको, नोट्स में से देख लीजिएगा, लेकिन जितना क्वेश्चन पूछा गया था उतना पूरा आंसर ये कंप्लीट मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। आई होप कि आप इसको समझ गए। इसके बावजूद भी आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो आप मुझे प्लीज कमेंट में नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और मैंने कहा था कि दूसरा क्वेश्चन मैं ले लूंगा सिंपल पेंडुलम का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिफाइन आइडियल सिंपल पेंडुलम एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियडिक टाइम। उसके पीरियड के लिए फॉर्मूला निकालना है, मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन चाहिए मुझे, राइट। अब ये आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या है, सिंपल पेंडुलम जो होता है ना उसमें एक स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है और एक बॉब होता है, राइट। तो वो जो स्ट्रिंग होती है वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है, और जो बॉब होता है वो बहुत ही स्मॉल, मतलब उसका जो मास होता है ना, ठीक है, वो मास बहुत कम होता है, ठीक है, हेवी पॉइंट मास जिसको हम बोलेंगे, मास नहीं एक्चुअली मैंने कुछ गलत बताया, वो स्ट्रिंग का वेट बहुत कम होता है, लाइट वेट होती है स्ट्रिंग, मैं बॉब बोल दिया, राइट।
तो ये आइडियल सिंपल पेंडुलम में जो स्ट्रिंग आप लेते हो वो स्ट्रिंग क्या होती है, वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। लेकिन वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं, तो हम लाइट वेट एंड इनएक्सटेंसिबल से लेते हैं, वो हमारा प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम बनता है। लेकिन हमको प्रैक्टिकल की नहीं, आइडियल की डेफिनेशन बोलिए, तो आइडियल की डेफिनेशन है एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज अ हेवी पॉइंट मास, हेवी पॉइंट मास, ठीक है, पॉइंट मास और हेवी, ठीक है, हेवी पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन इज कॉल्ड एज आइडियल सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम में मान लो दिख रहा है यहाँ पे। उसके पीरियड के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। लेट स्मॉल एम बी द मास ऑफ बॉब, ठीक है, ये बॉब यहाँ पे जो ऑसिलेट कर रहा है उसका मास, एल बी द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यहाँ से लेकर के बॉब के सेंटर तक की होती है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम। थीटा एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल, थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। आप सोचिए किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इस बॉब पे लगने वाले दो फोर्सेस, एक उसका वेट mg और दूसरा टेंशन t डैश इन द स्ट्रिंग। टेंशन के लिए t डैश सिंबल ले रहा हूं। mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, mg sin थीटा, mg cos थीटा, राइट। अब mg cos थीटा और t डैश को बैलेंस कर देगा, बट mg sin थीटा क्या कर रहा है, दिस प्रोवाइड द रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, यही तो रिस्टोर कर रहा है उसको, समझ पा रहे हो, वही सारे पॉइंट में इधर बताया। लेट o बी द मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, लेट द बॉब इज डिस्प्लेस्ड to the position B. Bob is displaced to the position B from its mean position and the through the small distance x, that OB is equals to x and theta is the angular displacement। देखिए मैंने इस बॉब को डिस्प्लेस किया OB से, तो OB मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा। यही पॉइंट आपको बता रहे हैं वहां पे, ठीक है। चाहो तो मैं ये डायग्राम उधर ले लेता हूँ इतनी, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। समझ पा रहे हो आप, नहीं उधर जाएगी नहीं, क्लियर है कि आप लोगों को समझ पा रहे हैं क्या, यही अब वहां पे दिया है। अब मैंने कहा है पॉइंट द एट डिस्प्लेस पोजीशन बी, मतलब कि बी पोजीशन पे जब बॉब है आपका, उस पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो उसका खुद का वेट, उसका खुद का वेट क्या है, खुद का वेट उसका mg और टेंशन t डैश एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। mg कहां नीचे एक्ट कर रहा है और टेंशन t डैश कैसे एक्ट कर रहा है, अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, गॉट इट। नाउ वेट mg को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, mg cos थीटा, mg sin थीटा, किधर एक्ट कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस कंपोनेंट mg cos थीटा बैलेंस बाय द टेंशन, ओके, इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन t डैश था, इसने किसको बैलेंस करके रखा है, mg cos थीटा को, समझ पा रहे हो, mg cos थीटा को, ओके। एंड द कंपोनेंट mg sin थीटा एक्ट्स एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, तो जो mg sin थीटा था वो एक्ट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स की तरह। ये सारी स्टेप्स लिखनी है आपको पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। लेकिन कोर स्टेप जो होती है ना किसी डेरिवेशन की, वो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आप उसको खुद के मन से भी फिर वहां पे बना सकते हो। तो जो mg sin थीटा है ये रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस mg sin थीटा, ठीक है। ये नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि पेंडुलम के अंदर क्या हो रहा है, पेंडुलम के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और mg sin थीटा उल्टी दिशा में काम कर रहा है, वापस आ रहा है। तो जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स F एंड थीटा, इसमें नेगेटिव साइन आएगा उनके बीच में। द नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है बच्चा, समझ पा रहे हो क्या। एक बार कमेंट करके बताओ नीचे, और वीडियो को लाइक भी करो प्लीज, और हो सके तो आपके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उनके ऊपर शेयर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ, आपके कलीग्स के साथ प्लीज, ठीक है। If theta is small, then sin theta is equals to क्या हो जाएगा, थीटा। जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो साइन थीटा 0 के बराबर होगा, साइन 0 0 हो जाता है। तो जब थीटा छोटा होगा बेटा, तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली कुछ थीटा आप लिख सकते हो, ठीक है, यस। तो हमने जो आपके पास f इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा था, इसमें थीटा साइन थीटा को लिख दिया थीटा, तो मुझे क्या मिल गया, f इज इक्वल टू माइनस mg थीटा, राइट ना। उस डायग्राम से मुझे पता चलता है कि एंगल इज इक्वल टू होगा आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखिए एंगल इज इक्वल टू ये आर्क और ये रेडियस मतलब लेंथ, तो आर्क कितनी है मेरा x, रेडियस कितनी है मेरी l, तो मेरे पास थीटा कितना आएगा x बाय l, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा x अपॉन l। तो मेरा ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा f इज इक्वल टू माइनस mg इंटू x अपॉन l। अगर आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, यार तेज हो रहा है थोड़ा, अगर स्पीड से हो रहा है तो बताइएगा मुझे, ठीक है, यस। तो f इज इक्वल्स टू, और हाँ इट माइट बी पॉसिबल कि कभी कभार रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता है तो फिर मैं आपकी कमेंट नहीं देख रहा हूँ, है ना, तो आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद में नीचे कमेंट डाल दे सकते हो, अगर आपको कुछ भी सजेशन देने हैं या कुछ
आपको बताना है मुझे, तो आप वीडियो के एंड में, वीडियो कंप्लीट होने के बाद में कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं पढ़ लूंगा उसको, ठीक है। तो देखिए ये एफ क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी, थीटा को करेंगे एक्स अपॉन एल, थीटा को क्या लिखेंगे एक्स अपॉन एल, राइट। अभी तो बताया कैसे आया ना, मुझे पता है कि फोर्स, यार फोर्स तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स तो क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, तो मैंने फोर्स को लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये माइनस एम जी एक्स अपॉन एल एज इट इज। अब यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन को यही रखा, एम को डिवाइड में लेकर, नहीं एम सीधा यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक्सेलरेशन को माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। तो फॉर अ गिवन सिंपल पेंडुलम एट गिवन प्लेस आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट रहेगा और लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम भी कांस्टेंट रहेगी, तो जी बाई एल क्या रहेगा कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ माइनस एक्स, दैट मींस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। और ऐसा मोशन गाइज जिसमें एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, दैट मींस मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये भी यहां से प्रूव हो जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि शो दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपको ये शो करना होता है वहां पे, राइट। यहां तक सॉल्व कर देंगे, हो गया खत्म। लेकिन इस बार हमको शो कर मोशन सिंपल पेंडुलम का सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ये प्रूव करने के लिए नहीं पूछा है, आपको पूछा है पीरियड, ठीक है। तो आगे ऐसे करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर पीरियड में देखिए, पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। यार पीरियड टी का फॉर्मूला क्या होता है यार, क्या होता है टी का फॉर्मूला, 2 पाई बाय ओमेगा, बट वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू एक्स। अभी तो देखा ये एक्सेलरेशन माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, ये देखा यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन के डिवाइड में एक्स को लेकर जाता हूँ, एक्स को लेकर जाता हूँ, तो एक्सेलरेशन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस जी बाई एल। कोई दिक्कत यहाँ तक के बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, देख लो एक बार, अगर इसके बाद भी नहीं समझ रहे तो फिर देख लीजिए आप। अब मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड लिया मतलब नेगेटिव साइन चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन अपॉन एक्स इक्वल टू जी बाई एल हो जाएगा, गॉट इट। अब अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तुम बोलेंगे ये तुम्हारे मन से क्यों करो, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन एक्स, इसको ही तो हम ओमेगा बोलते हैं, इसको ही तो हम ओमेगा बोलते हैं। ये यहां पे अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन एक्स, कुछ देख पा रहे हो, ये ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन एक्स, ओमेगा होता है वो, इसलिए चल रही है सारी जद्दोजहद। तो इसको मैं ओमेगा लिख सकता हूं, तो मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट जी बाई एल, ये मिला मुझे ओमेगा। और एक बार आपको ओमेगा मिल जाए तो फिर टी तो मिल गया, दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। अब जी बाई एल उल्टा है कर देंगे तो ये अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, खत्म। 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। कंसीडर की केस बतानी है, लेट में कुछ चीजें बतानी है, mg को रिजॉल्व करना है, mg cos थीटा टेंशन को बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसमें sin थीटा को छोटा कर देंगे तो mg थीटा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू x बाई एल ले लो, फिर एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन अपॉन x की वैल्यू निकालेंगे, फिर ओमेगा मिलेगा, ओमेगा से हमको पीरियड मिल जाएगा, खत्म। कुछ नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए गाइस ऑसिलेशन के लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, अभी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड स्टेट ऑन व्हिच फैक्टर द टोटल एनर्जी डिपेंड्स। कौन से फैक्टर पे टोटल एनर्जी डिपेंड होती है ये भी बताना है। कुछ नहीं यार, पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत करते हैं, एक पॉइंट दे दीजिएगा, कंसीडर द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, लेट एम बी द मास, एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, ये कुछ बता दीजिए। अब पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत करते हैं, ओके इसने बताया भी है, कंसीडर पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन AB लाइन पे एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, लेट m बी द मास ऑफ पार्टिकल, O बी द मीन पोजीशन, P बी द एनी पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम O। P क्या है, कोई भी पॉइंट जहां पे पार्टिकल है उस इंस्टेंट पे, और उसका डिस्प्लेसमेंट x है, के रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है हमारा, और हमको पता है कि F इज इक्वल टू माइनस kx होता है एसएचएम के लिए। अरे होता है नहीं होता है, यस बताइए कमेंट करके होता है करके, ठीक है। नींद आ रही क्या, चलो अगले इसमें चलते हैं। Now if the particle further displaced through a small displacement dx, यहाँ पे ये small displacement dx against the direction of force, then work dw is done which is given by, देखिए मान लो पेन है मेरे हाथ में, इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर मैं उसको डिस्प्लेस करूंगा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। एक्जैक्टली सेम थिंग हैपन इन दिस केस। This is the particle which is at position P and the restoring force that F is acting towards the mean position.
दैट मींस दैट फोर्स ट्राइंग टू पुल दैट पार्टिकल टुवर्ड्स मीन पोजीशन, बट व्हाट हैपन, वी अप्लाई सम फोर्स अगेंस्ट दैट फोर्स, मतलब मैं उसको एक्सट्रीम की तरफ बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट dx से, देखिए डायग्राम में दिख रहा है, छोटा डिस्प्लेसमेंट dx से डिस्प्लेस करूंगा, तो इसके लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम डूइंग सम वर्क अगेंस्ट दैट फोर्स, राइट। तो वो वर्क डन मुझे क्या मिलेगा, वर्क डन बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट मैंने किया है, इसलिए वर्क डन भी बहुत छोटा होगा। दैट छोटा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू व्हाट इज दैट, डिस्प्लेसमेंट dx। तुम बोलोगे फोर्स भी तो छोटा होगा, फोर्स छोटा नहीं, फोर्स तो जितना मैंने एग्जर्ट किया थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के लिए मैंने अपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली उतना फोर्स लगाया होगा जितना इधर लग रहा है, तो इसलिए, और माइनस क्यों, क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा हूं ओरिजिनल फोर्स के, फोर्स नेगेटिव डायरेक्ट है, ठीक है। dw इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू dx, गेटिंग और नॉट है यार, समझिए यार, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, छोटा डिस्प्लेसमेंट वर्क डन छोटा मिल जाएगा यार, ठीक है। यहाँ पे माइनस, लेकिन फोर्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो माइनस के एक्स है, तो माइनस ऑफ माइनस के एक्स इंटू dx मिल जाएगा, तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के एक्स dx, ये आपको वर्क डन मिल गया, एंड वी ऑल नो दैट ये छोटा वर्क है, इसको इंडिकेट करके मुझे बड़ा वर्क मिलेगा। तो यार अगर dx डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे उतना वर्क करना पड़ा, तो O से यहां तक P तक मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा होगा, तो इसलिए इंडिकेट करते हैं टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ dw, छोटे वर्क डन का इंटीग्रेशन बड़ा वर्क होता है, ओके। और मुझे कितने से कितने तक चाहिए, मुझे O से लेकर P तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे O से लेकर P तक यानी O से लेकर x तक ले रहा हूं, दैट इज जीरो डिस्प्लेसमेंट से लेकर x डिस्प्लेसमेंट तक लिमिट होंगे, राइट। और dw की वैल्यू क्या है, kx dx, अभी तो निकाली, ओके। यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, k को बाहर निकाल दीजिए, अंदर रहेगा x dx, उसका इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x²/2, और लिमिट क्या रहेंगे 0 to x, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 1/2 एज इट इज k x² माइनस 1/2 k 0 का स्क्वायर, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, तो आपको मिलेगा हाफ ऑफ k², ये आपको वर्क डन मिला जो आपने किया उस पार्टिकल को, मतलब डिस्प्लेसमेंट जब x किया है, गेटिंग और नॉट, यस यार, दिस वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिल गया आप लोगों को, गाइस पहुंच गए आप पोटेंशियल एनर्जी पे, तो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ k²। इस इक्वेशन को देखने के बाद मुझे पता चलता है कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब आप इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को दूर लेकर जाओ, वो एक्सट्रीम पे है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, वहां पे 0 है, समझ रहे हो, राइट। तो ये यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि x इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉइंट P, इट्स वेलोसिटी, एनी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x², तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी तेरे को, हाफ ऑफ mv², अरे ये तो होती है, ये काइनेटिक एनर्जी होती, जनरल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोशन में, तो ये तो लीनियर को कर रहा है मोशन, ठीक है ना। अब ये वेलोसिटी पुट कर दे यहाँ पे, तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ a² माइनस, अबे ये वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दे v की जगह पर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ओमेगा का हो जाएगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये a² माइनस x² बचेगा, तो ये मेरे हिसाब से कुछ ऐसे बचे ना, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x², क्या बात है, ठीक है। और इस m ओमेगा स्क्वायर को हम k लिख सकते हैं, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाय m, तो k इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर को k लिखो या k को m ओमेगा स्क्वायर लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो ये मुझे कौन सी एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a² माइनस x², इसको देखो मैंने m ओमेगा स्क्वायर को k लिखा, तो काइनेटिक एनर्जी मिली हाफ ऑफ k a² माइनस x², ठीक है। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी समेशन होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, राइट। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ k a² माइनस x², पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ k x², अभी निकाला प्रीवियस, देख लीजिए प्रीवियस स्लाइड पे, दोनों के एडिशन कर देंगे, ये हाफ k से मल्टीप्लाई करता हूं, हाफ k से अंदर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ k a² और ये माइनस हाफ k x², और ऑलरेडी ये हमारे पास है प्लस हाफ k x², तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, हाफ k a²। मतलब टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना बड़ा है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी एनर्जी उस बॉब के पास ज्यादा है, उस पार्टिकल के पास ज्यादा है, राइट। या उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो जितनी ज्यादा,
उतनी टोटल एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि K इज m ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिस्टम। और जो क्वांटिटी इस फार्मूला में आ रही है उन सभी क्वांटिटीज पे वो डिपेंड करता है टोटल एनर्जी। ठीक है गाइस, आई होप कि आप समझ गए हो, राइट? अरे समझ गए क्या? कमेंट करके बताइए, बताइए कमेंट करके सब लोग। और प्लीज यार आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आने वाले अभी 3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, आगे के और चैप्टर में यहाँ पे सभी चैप्टर मतलब ऑलमोस्ट सभी चैप्टर 28 फेब तक मैं ये बैच ले रहा हूँ। ठीक है, तो 28 फेब तक जितनी ज्यादा हो सकते पूरे के पूरे चैप्टर में यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। डेली पढ़िए, ठीक है, रोज एक वीडियो 2 वीडियो आपको मिल रहे हैं, उनको जितने क्वेश्चन मैं वहां पे ले रहा हूँ उतने के उतने डेली प्रिपेयर कीजिए। और इसकी नोट्स टेलीग्राम चैनल पे, फिजिक्स सोसाइटी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी, प्लीज उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो बस फिर आज की इस क्लास में यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।